नमस्कार। राजस्थान टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप आज देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक। जैसा कि राजस्थान विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसे लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हमारे संवाददाताओं ने जानी है जनता की राय। तो हमारे संवाददाता आरबी सैनी पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं क्या है जनता का मौन। जी आरबी बताएं। विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के एक बार फिर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करने के लिए फिर मैदान में आए हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो सर नमस्कार। हाँ जी सर जी। आपका नाम? कालराम सैनी। अभी आप देख रहे हो कि विधानसभा क्षेत्र के चुनाव नजदीक आए गए, इसको लेकर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि अब से पहले क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? हाँ सर जी, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ और हम 15 साल से भागचंद तांकड़ा जी समाज सेवा कर रहा है और अब की बार हम उसको वोट देना चाहते हैं। भागचंद टाकड़ा को आप किस तरीके से चाहते हो? टिकट के साथ भागचंद टाकड़ा या बिना टिकट के साथ ही भागचंद? टिकट के साथ में सही। बाय द वे, अगर भागचंद टाकड़ा को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता और निर्दलीय अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय अगर लड़ेगा तो निर्दलीय जिताएंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके हाँ, साथ तो तन मन धन। तन बंधन से बिल्कुल। बाबूजी, इन्होंने जो बात कही है कि आप उससे सहमत हो? हाँ, सहमत हूँ इस वास्ते में। तो उनका ही समर्थन क्यों करना चाहते हो? वो समाज के लिए बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, सभी समाज के लिए। सब समाज के लिए तो सर्व समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ? निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं। तो आप किसको देखना चाहते हो उम्मीदवार के तौर पर? भागचंद तांगड़ा, भागचंद टाकड़ा को ही क्यों चाहते हो? क्योंकि वो लायक आदमी है, क्षेत्र में काम करने वाला है, समाज सेवा करने वाला आदमी है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देखा जाता है कि नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद में अपने विधानसभा की सुध नहीं करते अधिकतर, इस मामले में क्या कहना चाहते हो कि भागचंद टाकड़ा यहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा, भागचंद तांगड़ा जो समाज चाहेगी वो सेवा भी करेगा वो। रुकेगा यहाँ। पूरी उम्मीद लगा रखी है। हाँ रुकेगा, बिल्कुल यहाँ रुकेगा। तो देखा आपने जिस तरीके से लोग बता रहे थे। चलिए आइए एक और यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सैनी। राकेश, हम आपसे जानकारी चाहेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हो, आप एक युवा हो, तो यहाँ पे क्षेत्र में आपके कितना विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास है। तो विकास हुआ है तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी? अब ये तो देखो कौन आती है। तो आप किसको चाहते हो अभी चुनाव को लेकर? हमारा तो एक ही है, भागचंद तांगड़ा। भागचंद टाकड़ा को ही क्यों चाहते हो? वो हमारे जैसे युवा पार्टी को जो भी सपोर्ट करता है, जाते हैं मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भागचंद टाकड़ा आपको क्या लगता है कि विदाउट टिकट चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय की तरह या फिर किसी टिकट के साथ? तो किसी टिकट के साथ लड़ो, हम तो वोट उसी को देंगे। कुल मिला के बात ये है। तो मैं एक जानकारी चाहूंगा कि आप टिकट के साथ क्यों नहीं लगना चाहते? अब ये तो क्या बताए, वो तो कैसे लड़ेगा, वो तो उसके ऊपर है। साथ उसी का देना मतलब? साथ उसी का देना है। तो ये देखा आपने कि जिस तरीके से ये बता रहे थे। चलो हम एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर आप बताइए, आप किसको चाहते हो? रामकिशोर सैनी। रामकिशोर सैनी को क्यों चाहते हो? अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। विकास किया है बांदी क्षेत्र के अंदर उसने। तो रामकिशोर जिनकी आप बात कर रहे हो, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो तो लगभग काफी 10 साल पहले जो कि यहाँ के विधायक रहे हैं, तो उन्होंने उस समय विकास कराया था, उसके बाद में आकर विकास कराया है? उस समय विकास करवा था, उसके बाद तो क्या अपना स्वाभिमान बचाने के लिए वो क्षेत्र में नहीं आए। स्वाभिमान किस तरीके से? अब उनको डर था इस बात का कि बांधे की विधानसभा के अंदर हो सकते कुछ नए जो लोग हैं जो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। एक नेता को ये डर रहता है कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाएगी। बांधे की विधानसभा का कुछ माहौल ऐसा ही है। नहीं, फिर इस हिसाब से तो राजनीति से दूर रहना चाहिए ना? नहीं, राजनीति से दूर की तो क्या बात है इसमें। नहीं, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद में इतना डरता है कि नेता बनने के बाद में वो सेफ नहीं है, तो जनता कहाँ से सेफ होगी? क्या ऐसा नेता को चाहोगे आप? बिल्कुल चाहेंगे। आपको क्या लगता है टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। चलो देखते हैं। इन्होंने अभी रामकिशोर का नाम लिया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, टिकट से तो रामकिशोर सैनी आए, चाहे टांकड़ा सर आए, कोई आए, टिकट से तो हम। रामकिशोर सैनी की जो बात कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है क्षेत्र का? कार्यकाल में विकास काफी हुआ था। तो अभी देखा, जैसे कि रामकिशोर का नाम ले रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री रहे हैं वो और साथ में विधायक भी रहे हैं,
तो क्या मामला है, क्या चाहते हो? सर जी, राम किशोर किसी भी हालत में जीतेगा। राम किशोर तेरी मेरी करता है और लेना देना कुछ भी नहीं है, और अब की बार टाकरा जीतेगा, इसको कोई हराने वाला नहीं है, कोई माई लाल, ये हमें आप दिल से दावा के साथ में कहते हैं। ये बता रहे हैं कि वो जीतने वाले नहीं है। अरे ये तो क्या है, जब सबके अलग अलग समर्थक होते हैं ना, तो हो सकता है ये उनके समर्थक हो, ये भी तो हो नहीं, सकता है। तो समर्थक के आधार पे ये बता रहे हैं कि राम किशोर जीतने वाले नहीं है। तो ये मैं भी तो ये कह सकता हूँ, राम किशोर हारने वाला नहीं है। तो मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से राम किशोर जी ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बार, तो आपको क्या लगता है फिर भी उसने नहीं, ऐसा उसने कहा नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर भागचंद इस बात का समर्थन करेगा, क्या कोई दूसरा व्यक्ति समाज का टिकट लेके आता है तो भागचंद उसके समर्थन में आएगा नहीं आएगा, ये पूछा था उसने। उसमें स्पष्ट ये था नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये था। तो जैसा कि अब आपको क्या लगता है वो लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे वो। तो ये बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं, किसी भी हालत में उसको टिकट नहीं, वो टिकट भी अगर मिल जाएगा तो वो नहीं जीतेगा, वो टांकड़ा जीतेगा। और जैसे कोरोना लग गया था उस टाइम, मतलब समाज सेवी जैसे टांकड़ा ने सभी पब्लिक को, मतलब जैसे जो भी कुछ इसकी मतलब श्रद्धा सारू, मतलब उसने मतलब जैसे कांदा प्याज, मैं ये जानकारी चाहता हूँ। चलो, लॉकडाउन में भामाशाह होते हैं वो सभी मदद करते हैं, इसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि भामाशाह की जगह होते हैं। मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि राम किशोर जी हैं जो जिस समय उनका कार्यकाल था और जिस समय उनकी सरकार थी वो सरकार में थे, तब उनको किस चीज का डर था जो यहाँ पे नहीं आ रहे थे? राम किशोर किसी भी हालत में नहीं जी सकता। और अब की बार हमने सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, इन्होंने बताया कि क्षेत्र का मुद्दा है, क्षेत्रीय जो घटनाएं है उनके कारण वो नहीं आ रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या यही कारण है या निजी स्वार्थ है? उसका निजी स्वार्थ के लिए आता है, और मतलब समाज सेवा के लिए कुछ नहीं आता है वो। आप क्या कहना चाहोगे? एक और युवा साथी चलो हम इनसे जानकारी देते हैं, क्या कहना चाहोगे? हैं? हम तो भागचंद टाकड़ा को जिताना चाहेंगे। नहीं, अभी उन्होंने जो सलाह दी है राम किशोर सैनी की, उनके बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। टाकड़ा ही सही है हमारे लिए साहब। राम किशोर जी नहीं है? नहीं, तो आप यहाँ पे अकेले ही समर्थक हो या फिर कोई और भी है? वो तो सुनो, वो तो क्या है, हो सकता है अभी मैं अकेले ही हूँ। नहीं, ये 10-12 लोग जो खड़े हैं उनमें आप अकेले ही हो यही क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी मैं अकेला तो हूँ। इस आधार पे आप एक आदमी को जितवा सकते हो? माहौल तो अभी तो क्या है, जो समय बाकी है विधानसभा के जो चुनाव में जब टिकट लेके आएंगे तो अपने आप समीकरण बन जाता है, ऐसा कुछ माहौल भी बन जाता है, एक के साथ एक जुड़ता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह कारवा बनता है। मान लीजिए अगर राम किशोर जी टिकट लेकर आ जाते हैं और भागचंद टाकड़ा जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल राम किशोर जीतेगा। अब ये तो मना कर रहे हैं इस चीज के लिए, आप क्यों मना कर सर रहे जी, किसी भी हालत में राम किशोर नहीं जीतेगा, टांकड़ा जीतेगा, ये मैं आप साफ से दावा हैं? के क्यों साथ नहीं में जीतेगा? एक तरफ तो आप टिकट का समर्थन कर रहे हो, दूसरी तरफ अगर भागचंद टाकड़ा को टिकट नहीं वो मिलता है निर्दलीय जीतेगा, टांकड़ा निर्दलीय जीतेगा, ये हम आपसे दावा के साथ में कहते हैं। कारण कारण है कि वो समाज सेवा है, और मतलब समाज के लिए मतलब बिल्कुल तब वो है। तो टिकट की हम बात करें तो टिकट जैसे कि और भी लाइन में लगे हुए हैं हमारी जानकारी के अनुसार, जैसे कि आपने गिरिराज सैनी जो कि अभी वर्तमान में पार्षद है, उनका भी विकास कार्य बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने उनके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कराया है। उसके अलावा जानकारी के अनुसार हम बता देते हैं कि सुनीता सैनी जिनका नाम सुना है वो महिला उम्मीदवार है टिकट के लिए, तो काफी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो इस मामले में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल टिकट का समर्थन करेंगे। अगर टिकट लेके कोई समाज का भागचंद के अलावा भी कोई कैंडिडेट आता है तो उसका बिल्कुल समर्थन करें। चलो, तो ये लोगों की राय थी, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ आरबी सैनी, बांदीकुई।